जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नात्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। ये चर्चा अपनी चल रही थी। हाँ, बराबर। जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, अभी यह आत्मा अनादिकाल से, ये आत्मा आप सब अपना लगाइए, ये आत्मा अनादिकाल से, बराबर, उम, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म रूप परिणमन कर रहा है कि क्रोधादि विभाव रूप परिणमन कर रहा है? आप समझ रहे ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता, चारित्र सम्यक नाम नहीं पाता। सम्यक दर्शन होने के बाद जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। उसके बाद जितने भी कषाय जाति है उसके अभाव रूप सम्यक चारित्र प्रकट होता है। उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट होते जाते हैं। समझ आ रहा है? देखो, ये जो 10 लक्षण धर्म है, अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं, ये मुनीश्वरों की परिणति में प्रचुर रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, बराबर। तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो धर्म हुआ है प्रकट, जब धर्म प्रकट हुआ है जो कि आत्मा का स्वभाव है, वह धर्म क्या है? वह धर्म आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसा जो आत्मा का स्वभाव धर्म है वह कैसे हुआ, जिसकी चर्चा अपन बहुत समय से कर रहे हैं कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़ने से हुई है। अनादिकाल से इस आत्मा का परद्रव्य में, प्रभाव में आत्म बुद्धि है। सबसे पहला परद्रव्य यह शरीर है जो सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक क्या है? अमृता, यह शरीर है, बराबर। तो यह जो शरीर एक साथ मिला हुआ जीव के साथ, देखो, किसी भी पर्याय में जीव जाए, किसी भी गति में जीव जाए, तो वहां शरीर के आश्रय से रहता है। शरीर के बिना आत्मा नहीं पाया जाता। समझ आ रहा? हाँ, हाँ। सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान है वह शरीर बिना है, वहां आत्मा अशरीरी है। लेकिन संसार दशा में प्रत्येक आत्मा शरीर के आश्रय से रहता है, बराबर। बिना शरीर के आत्मा नहीं होता है। विग्रह गति में भी कारमान और तेजस शरीर होते हैं,
हाँ, और या फिर इस आत्मा के साथ में औदारिक या वैक्रियक में से एक शरीर होता है ना। तो इस तरह से इस जीव के साथ कम से कम तीन शरीर अवश्य होते हैं। या तो कारमान और वैक्रियक, कारमान और तेजस के साथ में औदारिक शरीर होता है, या फिर कारमान और तेजस के साथ में वैक्रियक शरीर होता है। मनुष्य तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है, देवनारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। और जो अधिक से अधिक कितने शरीर होते हैं, कि चार हो सकते हैं। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं ना, उनको आहारक शरीर भी होता है। औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान। और विग्रह गति में दो शरीर रहते हैं, तेजस और कारमान। तो इस तरह से इस आत्मा के साथ कम से कम दो शरीर होते हैं, अधिक से अधिक चार शरीर होते हैं। और कुल मिला के शरीर पांच प्रकार के होते हैं, तेजस, कारमान, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ठीक है। लेकिन सिद्ध भगवान कोई शरीर, पांचों में से कोई शरीर नहीं होता है वहां सिद्धालय में। यानी अरहंत दशा के बाद जो सिद्ध दशा प्रकट होती है, वहां सिद्धालय में कोई शरीर नहीं रहता है। वहां सार प्रकार के कर्मों का क्षय हो गया, केवल शुद्ध आत्मा। ठीक है। तो वह मोक्ष दशा है, मुक्त दशा है। ठीक। तो ऐसे जो मोक्ष दशा है, मुक्त दशा है, वह हमारा डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, साध्य है। बराबर। अब वहां तक पहुंचने के लिए अभी ये जो संसारी जीव है, सबसे पहला क्या करेगा? देखो, अपने उस आत्म स्वभाव का निर्णय करेगा, श्रद्धान करेगा। कौन से आत्म स्वभाव का? कि जो अभी भी है और सिद्धालय में भी है। यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है? कि आत्मा का स्वभाव दे नहीं है, दे रहित है, कर्म रहित है। समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा रूप है। ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं। तो यह आत्मा जब अपने ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में तो आत्मबुद्धि करे, और देह आदि परद्रव्य प्रभाव में पर बुद्धि करे, तो उसका जो एकत्व चल रहा था शरीर आदि में, वहां से एकत्व छूट करके उसका अपने में अपनत्व आ जाता है। तब वहां से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन का जन्म होता है। फिर सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान होता है। तत्वों का निर्णय हो जाता है, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन सात तत्वों का यथा निर्णय हो जाता है। देव शास्त्र गुरु की पहचान हो जाती है, स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है उसको। बराबर। तब तब वह धर्म है। ये चर्चा चल रही है, वह धर्म है। हाँ, अपने ज्ञाता दृष्टारूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव ज्ञान और ज्ञायक स्वरूप में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है, वह धर्म है। जब क्या होता है फिर? जब उत्तम क्षमादि दस लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। अब यहां से क्या शुरू हो जाएगा? उत्तम समाधि का जन्म हो जाएगा। अनंतानुबंधी गई, फिर अप्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान गई, तो जितनी जितनी कषाएं जाएंगी उतने अशुद्धता के अभाव में आत्म स्वभाव का उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, ये धर्म प्रकट होते चले जाएंगे। यानी आत्मा अपने स्वभाव से प्रकट होता जाएगा। ये आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि देखो, क्रोध दुख रूप है, क्षमा शांति रूप है, सुख रूप है, मान दुख रूप है, आकुलता रूप है, व्याकुलता रूप है, और मान के अभाव रूप मार्दव शांति रूप है, निराकुलता रूप है। वो आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसे दस लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। आत्मा अब किस तरफ बढ़ता जा रहा है? अपने स्वाभाविक धर्म को प्रकट करने में विकास होता जा रहा है। अब आत्मा के स्वभाव का विकास होगा।
और एक दिन यह आत्मा अपना पूर्ण संपूर्ण विकास करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं कि जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, आत्मा का परिणमन, यहां पर परिणमन शब्द आ गया, ध्यान देना। यद्यपि उत्तम समाधि 10 लक्षण ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यह स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, स्वभाव सबका है। उत्तम क्षमा स्वभाव सबका है। जो जीव अनंत क्रोध रूप परिणमित हो रहा है उसका स्वभाव भी क्षमा है। क्या बोला है? जो जीव, जो आत्मा अभी अनंत क्रोधी है, अनंत मानी है, अनंत मायाचारी है, उसका स्वभाव भी क्षमा है, मार्दव है। आत्मा का स्वभाव, वह अभी अपने को, हाँ, असमान जाति पर्याय से मैं मनुष्य हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं अमुक हूं, कर्मोपाधि से ना देखकर अभी अपने आप को, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, यहां से अपने को अनुभव करे, तभी तत्क्षण उसके मिथ्यात्व मिट जाएगा, सम्यक्त हो जाएगा, और उसकी अनंत क्रोध मान चली जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे अनंतानुबंधी चौकड़ी चली जाएगी, सम्यक दर्शन जन्म ले लेगा, तो वहां उत्तम समाधि 10 लक्षण प्रकट होते चले जाएंगे, वृद्धिंगत होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकास को प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। अब वह स्वभाव परिणमन में आ गया है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? स्वभाव परिणमन में आ गया। जैसे, जैसे अभी कहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? हाँ। एक उदाहरण लेते हैं अमृता, समझ में आ रहा है बेटा? क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कोई जैन है, ठीक, एक बच्चा है, जैन है, जैन कुल में जन्मा है, जैन कुल में जन्म हुआ है उसका, थोड़ा बड़ा हो गया, कॉलेज में पढ़ने चला गया। अब जब कॉलेज में पढ़ने चला गया तो वहां कुसंग के कारण से उसकी आदतें बिगड़ गई। क्या कहा? वह बालक जो जैन कुल में जन्मा, कॉलेज में पढ़ने चला गया, वहां जाकर के कुसंग से उसकी आदतें बिगड़ गई। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आदतें बिगड़ गई, ध्यान से सुनना। मूल में कौन है अभी? जैन। जैनत्व उसका कहीं चला गया क्या? उसका जैनत्व कहीं चला गया क्या? जैनत्व है, लेकिन परिणमन कैसा हो गया? परिणमन विपरीत हो गया। देवगुरु धर्म का ठिकाना नहीं रहा उसके, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं रहा उसके, तो उसका परिणमन कैसा हो गया? विकार रूप हो गया। भैया, हाँ, समझ में आ रहा है संदीप जी? क्या कहा? भाषा समझ में आ रही है आपको? समझ आ रहा है? हाँ, संदीप, नीलाजगी, हाँ, बराबर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? वो जैन कुल का बच्चा है, और वह आचरण कैसा करने लगा? आचरण उसका बिगड़ गया, विपरीत हो गया। अब उसको किसी ने जगाया, किसी ने उसको हाथ पकड़ के हिलाया, जगाया, ए क्या करते हो तुम? अमृता, हाँ, तुमको शोभा देता है, तुम जैन कुल में जन्मे हो और ये क्या कर रहे हो? अब उसको जब याद दिलाते हैं, उसके अंदर से वो जैनत्व का भाव जग जाता है, अथवा उसे स्वयं ही लगता है किसी दिन, अरे मैं जैन होके क्या कर रहा हूं? ठीक है। अब जब उसके भीतर से लगता है, या किसी के द्वारा लगाए जाने पर लगता है, तब वहां से उसको अपने जैनत्व की श्रद्धा हो जाने पर, जैनत्व का ज्ञान हो जाने पर,
बराबर, जैनत्व का आचरण उदित हो जाता है। होगा क्या नहीं होगा? समझ आ रही है? हाँ, क्या बोला? अब उसके अंदर में जैनत्व का आचरण उदित हो जाता है। अब जब जैनत्व का आचरण उदित होगा, तब उसकी विपरीतताएं बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? क्यों भाई? ठीक है। ऐसे ही यहाँ यह आत्मा कर्मों का संग होने पर, अपने स्वभाव से अपरिचित हो जाने पर, ठीक है, अपने को देहादि रूप समझ लेने पर, देहादि रूप मान लेने पर, कर्मोदय में उसी के रंग में रंग जाता है, और विभाव रूप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन होने लग जाता है इसका। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, समझते जाना, अभी पूछेंगे हम। ठीक है। हम्म। अब जब इसको भगवान सर्वज्ञ देव के शासन का उपदेश मिलता है, और इसको इसके आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया जाता है, तब इसके भीतर से यह विवेक जगता है, अरे मैं देह नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, हाँ, मैं तो आत्मा हूं। तो फिर क्या होता है? पर द्रव्यों में से आत्मबुद्धि छूट जाती है, और आत्मा का जो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है उसमें श्रद्धान हो जाता है, ये मैं हूं। ज्ञान हो जाता है, जानता है मैं ये हूं, मानता है ये मैं हूं। और फिर आ उसका जो आत्मा का स्वाभाविक आचरण है वो प्रकट हो जाता है। अब वो आचरण कैसा है? वो परिणमन है उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप। ध्यान से सुनना भैया। कैसा है वो? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप। तो आत्मा का परिणमन अब कैसा प्रारंभ हो गया? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, रत्नात्रय रूप, और जीवों की दया रूप। यहां पर 3 बातें की हैं। क्या कहा? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप, दूसरा रत्नात्रय रूप, तीसरा जीवों की दया रूप। ऐसे आत्मा की परिणति होती है। 3 बात। यस। अमृता बताओ। यस। अनम्यूट करो। हम्म। 3 पॉइंट कौन से बोले हमने? पहला पॉइंट, उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप। ठीक है। चलो अब दूसरा तुम बोलो। दूसरा बोलो, रत्नात्रय रूप। ठीक है। चलो, और तीसरा बोलो, जीवों की दया रूप। ठीक। चलो, पहला हम बोल रहे हैं, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप। दूसरा पॉइंट, उत्तम रत्नात्रय रूप। रत्नात्रय रूप। ठीक है। और तीसरा, जीवों की दया। दया रूप। ठीक है। हाँ, 3 पॉइंट हो गए। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप, रत्नात्रय रूप, और जीवों की दया रूप। ठीक है। अपने आत्मा की परिणति होगी। क्या कहते हैं? जब 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 ऐसा हो जाएगा, 3 बातें आएंगी। कौन सी? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप आत्मा का परिणमन। आ क्षमा, क्रोध का प्रसंग ऐसा अनंत नहीं, हाँ, क्षमा रूप। मान में मार्दव रूप। समझ में आ रहा है? हाँ। अब वो जो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणमन है, रत्नात्रय रूप परिणमन है,
और जीवों की दया रूप परिणमन है, तब यह आत्मा, तब यह आत्मा स्वयमेव आप ही धर्म रूप हो जाएगा। धर्म कहां से आया बोलो? अब बताओ। धर्म बाहर से आया, हाँ, कि धर्म रूप हो गया आत्मा? यस, बोलो, बताओ। यस, अमृता बोलो। धर्म कहीं बाहर से आया बेटा? ये आत्मा स्वयं धर्म रूप हो गया। हाँ, धर्म बाहर से आया कि आत्मा धर्म रूप हुआ? समझ में नहीं आया सर। हम जी पूछ रहे हैं कि यह आत्मा जब उत्तम क्षमादि दस लक्षण रूप रत्नात्रय रूप जीवों की दया रूप हुआ, ठीक है, तब ये अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हुआ कि वह धर्म कहीं बाहर से आया? धर्म रूप। हो गया, स्वयमेव हो गया। क्यों? क्योंकि यह धर्म आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव बाहर से नहीं आता। समझ आया कुछ? हाँ, प्रकट होता है। ठीक है। हाँ, दूध में घी है, क्या कहा? दूध में घी है। तो जब दूध में घी है, तो उसमें से जब बाकी चीजें अलग हो जाती हैं, तो स्वयं घी प्रकट हो जाता है। और यदि वहां ना हो तो कहां से आएगा? हाँ, यदि यह आत्मा का स्वभाव ना हो तो कहां से आएगा? ठीक है। तो यहां, हाँ, तब अपना आत्मा, बहुत सुंदर प्यारी लाइन है ये, क्या? कि तब अपना आत्मा, अपना आत्मा, दूसरे का नहीं, अपना आत्मा, हाँ, अपना आत्मा स्वयं ही धर्म रूप हो जाएगा। वाह, क्या कहा? अब ये धर्म के लिए कहां भटकता है? बाहर। और धर्म कहां से प्रकट होना है? भीतर से। क्या कहा? ये विपरीतता है। इसे लगता है बाहर से धर्म आएगा, कुछ करने से धर्म आएगा। अरे भाई, धर्म आत्मा का स्वभाव है। अपने आत्मा का आप रूपी धर्म रूप होना होगा। और कब हो जाएगा ये आत्मा धर्म रूप? जब इसका उत्तम क्षमादि दस लक्षण रूप परिणमन होगा, रत्नात्रय रूप परिणमन होगा, जीवों की दया रूप परिणमन होगा। तो ये परिणमन कैसे होगा? अब इस पर विचार करते हैं कि ध्यान देना। आ रत्नात्रय रूप परिणमन कैसे होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन होने पर रत्नात्रय रूप परिणमन होगा। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? क्या है? कि पर द्रव्यों से आत्मबुद्धि का छूटना, स्वयं अपने आत्म तत्व में आत्म पने का, अम पने का, हाँ, आत्मबुद्धि का होना। हाँ, और उसी का ही अनुभव होना, उसी में ही अहम पना आना। ठीक है। हाँ, ये देह नहीं, ये कर्मोपाधि नहीं, ये जो अंतर में ज्ञान दर्शन रूप मेरी चेतन सत्ता है, ऐसी मेरी चेतन सत्ता का स्वसंवेदन के द्वारा इसको अनुभव हो जाना, उसकी प्रतीति विश्वास हो जाना, उसी की अनुभूति हो जाना, उसी में ही अपनापन आ जाना, और समस्त पर द्रव्यों में से अपनापन चले। ऐसा जब परिणमन होता है, तब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक इस जीव के फिर जब सम्यक चारित्र का जन्म होता है, वृद्धिंगत होता है, तब ये आत्मा
क्या होता है? रत्नात्रय रूप परिणमन करता है। आत्मा का परिणमन है वो, बाहर शरीर में नहीं दिखाई देगा, आत्मा का परिणमन है वो। शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन बाह्य से अंतर परिणाम का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो जैसे, हाँ, बाह्य में भी कैसा मुनि दशा आएगी, तो फिर वस्त्र आदि का त्याग हो जाएगा, निर्ग्रंथ दशा दिखाई देगी। हाँ, बाह्य आचरण भी बदल जाएंगे, बाहर में शरीर की स्थिति, शरीर की एक्टिविटी भी बदल जाएगी। अभी तो क्या है, कार मोटर ऐसे में इसका में गृह दशा में है इस्तेमाल करता है, फिर 4 हाथ जमीन देख करके मुनि दशा में गमन होगा, तो ये सब बदलाव आ जाएंगे। लेकिन वह बदलाव कोई बाहर से बदलाव आना, वह धर्म नहीं है। वो जो अंतर से बदलाव आया, हाँ, जीवों की दयारूप परिणमन हुआ। जीवों की दयारूप परिणमन कैसे हो गया? कि संवेदन संवेदन संवेदन, स्व संवेदन से, ये मैं जीव हूं, ऐसा संवेदन के बल से जब श्रद्धा हुई तो सर्व में जीव पने की सिद्धि हो गई। ये मैं जीव, ऐसे ये सर्वजीव। जैसे इधर अनुभव होता है सुख दुख का, ऐसे उनको होता है। ओ, किसी जीव पर पाप कैसे पड़ सकता है? अपने किसी भी कार्य से, क्रिया के में किसी जीव का घात कैसे हो सकता है? तो वो सदैव सब जीवों के प्रति दया का भाव होता है। हाँ, ऐसा जो प्रेम होता है सर्व जीवों में, वात्सल्य होता है सर्व जीवों में, हाँ, तो ये सब आत्मा का जो वो परिणमन है, ऐसा वो धर्म है। और जो उस परिणमन के बाद बाह्य में जो उसका लक्षण दिखाई देता है, वह भी उपचार से धर्म कहने में आता है। जैसे 4 हाथ जमीन देख के चलना, उठाना रखना, तो देख संभाल के उठाना रखना, तो वो जो अंदर में दया का भाव है, उस दया के भाव का रिएक्शन है बाहर में। ठीक है, उसके द्वारा अंतर में दया है ऐसा भाषित होता है, तो वह उपचार से धर्म है। और वह किस लिए उपचार भी क्यों आया? कि यहाँ दया रूप धर्म प्रकट हुआ, आत्मा स्वयं अब दया रूप परिणमित हुआ। पहले कैसा अदया रूप परिणमन था। पहले ओहो प्रमाद था, पहले कठोरता थी, संवेदन नहीं था। अरे होगा, हमें क्या लेना देना है, अपना अपना प्रयोजन साधो दो तो। ठीक है, अपने राग की पूर्ति के लिए चाय जो खा लेता था, जीवों का घात हो या नहीं हो, चाय जैसे चलता था, जाय जैसे करता था, आरंभवादी में प्रवर्तता था, ख्याल में आ गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब जब से इसको अपने आत्म स्वभाव का सिद्धांत ज्ञान हो जाता है, उसके बाद से इसके आचरण में भी अंतर आने लग जाता है। तो यहाँ कहते हैं, जब उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, रत्नात्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी। आत्मा की परिणति होगी, यानी ये सब बदलाव कहाँ आया? आत्मा की परिणति में आ गया। और ये कहीं बाहर से नहीं आया, अंतर से प्रकट हुआ है। तब अपना आत्मा आप ही, क्या बात है, अपना आत्मा आप ही अपने स्वयं ही धर्म रूप हो जाएगा। हो गया धर्म रूप, ख्याल में आ गया है। उस दूध में से घी स्वयं अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वहां है। हाँ, है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ये आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परद्रव, क्षेत्र, कालादि तो निमित्त मात्र हैं। क्या है? ये तो केवल
निमित्त मात्र हैं। जिस समय ये आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, कितनी सुंदर बात है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर, रागादि रूप परिणति छोड़कर, छोड़कर, ये भाषा है। हाँ, रागादि रूप परिणमन नहीं होता। हाँ, स्वभाव रूप परिणमन होता है, क्योंकि अपनापन वहां आ गया। जितना जितना उसकी सन्मुखता, जितनी जितनी उसकी एकाग्रता स्थिरता बढ़ती है, तो समेव राग आदि घटते जाते हैं, मिटते चले जाते हैं। तो रागादि रूप परिणति छोड़कर, इसका नाम है रागादि रूप परिणति छोड़कर बीत राग रूप हुआ दिखाई देता है। अब बोलो, अब वो जो जैन कुल का बच्चा है, जब उसका, हाँ, अपने जैनत्व में श्रद्धा आ गया, और फिर अब उसका बदलाव आ गया, अब वो क्या करेगा, जिन मंदिर जाना शुरू कर देगा, भगवान की वाणी पढ़ना शुरू कर देगा, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान रूप प्रवर्तन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब इस रूप होता हुआ दिखाई देगा ना। अब वो जो, हाँ, कुसंग के कारण से विपरीत आचरण था, वो छूटता चला जाएगा, वो छूटता चला जाएगा, और जैन कुल का आचरण बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही यह क्रोध मान माया लोभ अदया के भाव, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब क्या है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सब कर्म के निमित्त से होने वाले वैभाविक भाव हैं, ये आत्मा नहीं है। बराबर। लेकिन जब इसे अपने स्वभाव का भान होता है ना, तब अपने स्वभाव का भान होने पर इसके रागादि परिणति छूटती चली जाती है, और वीतराग रूप होता हुआ दिखाई देता है। जितना जितना राग छूट रहा है, समझ लो उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती चली जा रही है। वीतरागता का जन्म हुआ, और बढ़ते 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 अरहंत दशा में पूर्ण वीतरागी हो जाता है। हाँ, तो होता हुआ दिखाई देता है। तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। क्या बोला है? हाँ, तब जो आप बाहर में अवलंबन लिए थे ना, साधन बनाए थे ना, मंदिर प्रतिमा तीर्थ दान जप तप, ये सब धर्म रूप है। हाँ, अब उनमें धर्म का उपचार आ जाएगा, ख्याल में आ गया। और सुनो, ये सब धर्म रूप हो जाएंगे। क्यों? ऐसा जीव मंदिर में जाता है, प्रतिमा का अवलोकन करता है, तो उसमें भी अपना स्वरूप देखता है। तीर्थ में जाता है, वहां भी वीतरागता का पोषण करता है। दान, दान आदि में प्रवृत्ता है तो राग आदि घटाता है। उपकार का भाव होता है जीवों के प्रति, तप करता है, विकार जलाता है, विकार नष्ट होता है, स्वभाव की शुद्धता प्रकट होती है। ये सब ही धर्म रूप है। हाँ, और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि, वीतरागता रूप, सम्य ज्ञान रूप नहीं होता, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होता। ख्याल में आ गया? हाँ, फिर अब वो बाहर की सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करता है ना, उनको उपचार से धर्म कहते हैं। अरे भैया, ये देखो बहुत धर्म करता है, ये बड़ा धर्मात्मा हो गया है, कहने में आता है ऐसा। लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित नहीं हुआ। ख्याल में आ गई ना बात? हाँ, क्या कहते हैं, यदि शुभ राग होगा, यदि शुभ राग होगा, अब अंदर में यदि शुभ राग होगा, अभी रागी तो है, लेकिन वह राग यदि उसका बीतरागी भगवान के प्रति है, जीवों के प्रति है, दया का, बाहर में वैसे करुणा का भाव, अपने जीव तत्व की श्रद्धा नहीं हुई उसे,
उसे ऐसा नहीं लगता मैं आत्मा हूं। हाँ, उसको तो अभी देह में कत बुद्धि है, मैं मनुष्य हूं। हाँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जैनी हूँ, ऐसा उसे लगता है। तो ऐसा उसमें एकत्व बुद्धि होने से, उसे ऐसा लगने से, तो भी जैन कुल के हिसाब से भगवंतों के प्रति राग हो जाता है, मंदिर के प्रति राग हो जाता है। ये हमारे मंदिर हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारा जैन कुल का आचरण है। ख्याल में आया? तो उसको राग भाव से करता है। ध्यान से सुनना, ज्ञानी भी उस आचरण में प्रवर्तता है, लेकिन वह राग के अभाव के लिए, राग के अभाव पूर्वक प्रवर्तता है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व राग है। हाँ, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी राग है ना, वो सबसे बड़ा राग है। तो जैसे मिथ्यात्व गया, तो उसके साथ अनंतानुबंधी राग भी चला गया। तो ऐसे राग के अभाव पूर्वक, और बाकी के राग के अभाव के साधन बनाने के लिए, राग के अभाव की श्रद्धा हो गई उसे, राग के अभाव की भावना है उसे, बार बार उसे राग रहित स्वभाव पर दृष्टि जाती है। राग रहित वीतरागी भगवान के प्रति लक्ष्य होता है, उन्हीं की महिमा आती है। राग आदि घटाने के लिए उनके उपदेश का श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है, वांचन करता है। सब कुछ जो करता है, वह सब किसके लिए करता है? राग रहित अपने स्वभाव के पोषण के लिए करता है, राग आदि के अभाव के लिए करता है। ठीक है? तो ज्ञानी का भी वह शुभ राग तो है, लेकिन वह सम्यक दर्शन के साथ है। परंतु यहाँ जो बात चल रही है, कि किसकी बात चल रही है? कि जिसको अभी उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, नहीं होता है। ऐसे भी जीव हैं, तो उसे बाहर में कहीं भी धर्म नहीं होगा। हाँ, केवल केवल यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंद होगा। ये बात बता रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? यदि शुभ राग होगा, तो शुभ राग होगा तो पुण्य बंद होगा, और अशुभ राग होगा तो पाप बंद होगा। क्या कह रहे हैं? अब जैसे अमृता, अभी मंदिर जाते हो, ठीक, तो राग भाव है, ठीक है, लेकिन कैसे जाते हो? हाँ, आपको भगवान से लगाव है, आपको भगवान के प्रति श्रद्धान है। हमारे भगवान, कैसा लगता है? हमारे भगवान, बराबर समझ में आया? तो ये राग है, लेकिन शुभ है, क्योंकि वह भगवंतों के प्रति राग है। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप कैसे जाते हो वहां? हाँ, किसी मिथ्याभिप्राय से जाते हो। ठीक है? हाँ, दिखाने के लिए जाते हो, कसाय पूर्वक जाते हो। ठीक है? तो वहां पे क्या हो जाएगा? अशुभ राग होने से वहां पाप का बंद होगा। ठीक, अब जैसे जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का, अरे भैया, अरे भैया, ये चीटी चीटी, अरे भैया, इसको मत मारो। ठीक है? पशु पक्षी हैं, उनके प्रति दया है, आपको करुणा है, तो ये सब शुभ राग है, तो पुण्य बनेगा। ठीक। हाँ, लेकिन आपको अगर अपने शरीर से राग है, और शरीर के राग के पीछे आप किसी के प्रति आपको प्रेम वात्सल्य नहीं है, हाँ, हाँ, तो वह मोह अशुभ राग है, राग अशुभ राग है, वह पाप बंद ही होगा। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है। क्या बोला? जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव है। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, जिसकी चर्चा पहले की थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अर्थात पर द्रव्य में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की श्रद्धा। हम्म, ये शुद्ध श्रद्धान है।
उसी का ज्ञान अनुभव, ये शुद्ध अनुभव ज्ञान है, और उसी का आचरण स्वरूप धर्म है। वहां बंध का अभाव है, वहां कोई कर्म का बंधन नहीं होता। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। बस वहां जहाँ राग द्वेष नहीं रहता, बस वहां जो अनुभव होता है, अनुभूति होती है, वो ही सच्चे सुख का अनुभवन है। देखो अभी इसका इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, है ना। देखो, एक व्यक्ति है, बहुत अपने शांति से बैठा है, ठीक। उसको ना कोई शुभ विकल्प है ना शुभ, मोटा मोटा दृष्टांत ले रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वीतरागी नहीं हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा अनुभव कराने के लिए, ठीक। अब आपको विकल्प हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई, ठीक। अब वो इच्छा या तो शुभ होगी या अशुभ होगी। तो इच्छा उत्पन्न होते ही आकुलता होती है। समझ में आएगा नहीं है। लेकिन जहाँ इच्छा नहीं है, इच्छा की शांतता है, वहां शांति है। ये स्थूल में अनुमान कराने के लिए बात की। ओ, परंतु यहाँ तो बहुत इच्छाएं पड़ी है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा। समझ में आ गया। हाँ, परंतु जहाँ ओ कर्म का बंधन है ना कर्म है, तो वहाँ केवल क्या रह जाता है, निर्विकल्प ज्ञान रह जाता है, निराकुलता रह जाती है, शांति रह जाती है। ख्याल में आ गया। क्रोध आदि की व्याकुलता, वहां विवलता नहीं रह जाती। हाँ, बस वही सुख है। ख्याल में आ गया, वही उत्तम सुख है, वही उत्तम शांति है, वही उत्तम आनंद है। हाँ, और उसका भोग कौन करता है, स्वयं आत्मा करता है। और वो कहाँ से आता है, स्वयं में से आता है। हाँ, क्योंकि पर में से आए तो पर में जाए, पर में से आए तो उसे लेने कहाँ जाना पड़े, पर में जाना पड़े, ठीक है। हाँ, और पर में जाना, उठ के जाना, पर के पास जाना, ये तो बंधन हो गया, ये तो आकुलता हो गई, ठीक है क्या नहीं। हाँ, लेकिन भैया, जिसको अपने स्वभाव की श्रद्धा हो जाती है, आत्मा की श्रद्धा हो जाती है, तो आत्मा का विश्वास हो जाता है, उसको ये हो जाता, मेरे सारे कार्य मेरे से पूरे होंगे, बाहर से नहीं होंगे। क्या बोला, मेरे में इतनी योग्यता है, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं स्वयं अपने विकार मिट सकूं, निर्विकारता को प्राप्त कर सकूं, विकास कर सकूं अपना। ख्याल में आ गया कि नहीं। किसी परद्रव प्रभाव की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया क्या नहीं। हाँ, हाँ, वही उत्तम सुख है, होता है। ख्याल में आ गया। हाँ, और ऐसे उत्तम सुख का कारण, ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है। क्या कहा, ऐसे उत्तम सुख का कारण, उत्तम सुख का कारण। अब ये उत्तम सुख प्रकट होगा तो उसका कोई कारण है क्या, कि हाँ है, कि आत्मा का स्वभाव रूप धर्म। जब आत्मा का स्वाभाविक धर्म प्रकट होगा तो ऐसा उत्तम सुख आएगा। और जहां आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं होगा, तो वहां विषय कषाय जनित सुख आएगा। अब ये आत्मा का उत्तम सुख और विषय कषाय के सुख में क्या अंतर है, कि सुनो, जैसे मान लो आपकी मान्यता में ये पड़ा है कि गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके भीतर में ये बुद्धि बनी हुई है। तो जब आपको गुलाब जामुन मिलता है, आप गुलाब जामुन खाते हैं, तो उसमें आपको कैसा लगता है, कि अच्छा लगता है। लगता है ना, अच्छा लगता है, ठीक। तो सुख लगता है, लगता है सुख, पर वो सुख नहीं है। क्यों,
क्यों? क्योंकि वहां पर भाई आपको इच्छाएं नहीं मिट गई, विकल्प है वहां, अशांति है, एक्साइटमेंट है, विवलता है वहां पर। समझ में आया ना? हाँ, ऐसे खाना, ऐसे खाना, ऐसे खाना, अब ये खत्म हो गया, अब वो दूसरा, अब तीसरा, अब बहुत हो गया, अब ये नुकसान नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये सब चलता रहता है आपको। कितने विकल्प रहते हैं उसमें भी। किसी भी इंद्रिय जनित विषय के भोग में शांति नहीं आती। देखो, आप महसूस करके देखना, ये तो मोह जनित परिणाम ऐसा है कि इसमें स्वयं ही इस जीव ने कल्पना की कि ऐसा हो जाए, और उस कल्पना का स्वयं ही क्या कर लिया, हाँ, कि वह कर्मोदय से मान लीजिए प्राप्त हो गया, तो स्वयं ही संतोष मान लिया, संतुष्टि हो गई, और लगा इसे कि वो सुख हो गया, मुझे तो सुख हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान कहते हैं ये उत्तम सुख नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अब ये सुख कितनी देर रहेगा बोलो? चलो, एक बात बताओ भाई, तुम्हें रसगुल्ला खाने से सुख आया, ठीक है, अब सुख रेगुलर चाहिए ना, कि बस थोड़ी देर चाहिए? ठीक, तो चलो, एक रसगुल्ला खाया, सुख आया, अब दूसरा खाओ, फिर तीसरा खाओ, फिर चौथा खाओ, फिर पांचवा खाओ, फिर छठवां खाओ, फिर सातवां खाओ, अब खाते जाओ। अब भैया अब हम नहीं खाएंगे। ये क्यों नहीं खाएंगे? अब दुख लगने लग गया। अरे, जिस रसगुल्ले से सुख लग रहा था, अब उससे दुख क्यों लगने लगा? खाओ। हाँ, क्योंकि वह जो कषाय थी वह मिट गई, बदल गई। पदार्थ रसगुल्ला है, लेकिन वो भाव बदल गया। ख्याल में आ गया, जिसका भोग कर रहा था, विभाव का भोग कर रहा था, वहाँ बदलाव आ गया उस, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ आत्माश्रय से, आत्म की स्थिरता से, अभेदता से जो सुख होता है, उसमें कभी उकचाहट नहीं आती है। हाँ, अभी एक समय के लिए, हाँ, इधर में अभेदता हुई, स्थिरता हुई, तो आनंद आया, अनिंद्रिय आनंद आया। अब दूसरे समय होगी तो अनिंद्रिय आनंद आएगा, तीसरे समय भी होगी, अनिंद्रिय आनंद आएगा। अरे, जितनी जितनी स्थिरता अवेदता बढ़ेगी, आनंद घटेगा नहीं, आनंद बढ़ेगा। शांति घटेगी नहीं, शांति बढ़ेगी। हाँ, अनंत हो जाएगी वह शांति, अनंत हो जाएगा वह सुख, अनंत हो जाएगी वह निराकुलता। इसलिए वो सच्चा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और वहां विषय और कषाय में उल्टा होता है। हाँ, उल्टा होता है। भोग कुछ काल के लिए रमने लगते हैं, और वही 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 वही, अब उसी में रेगुलरिटी, उसी की प्रचुरता, उसी का, माथा खराब हो जाएगा। अब बोलो, समझ में आया है कि नहीं आया? अब देख लो, कोई भी चीज ले लो। हाँ, तुम पार्टी में जाते हो, हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? अब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए, गहने पहन के गए, सज धज के गए, ठीक। अब पार्टी में से आ गए, मैरिज में से आ गए, आते क्या करते हो सबसे पहले? उतारो। चेंज करो, इजी हो जा। क्यों भाई? अरे, इनमें से सुख आ रहा था तो इन्हें पहन के रखो ना। हाँ, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने में से सुख खाते रहो ना। ख्याल में आया है कि नहीं? जहां जहां भी इसको सुख की कल्पना है, उसकी अधिकता, उसी की स्थिरता, उसी में ही सब एक, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि ये वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है। अब ऐसा आभास हो गया कि यहाँ सुख है, तो उत्तम सुख, सच्चा सुख कहाँ होता है? कि बंध का भाव होने पर होता है। तो बंध का भाव कहाँ होता है? ख्याल में आया? बंध का भाव कहाँ होता है? कि जब ये आत्मा
परद्रव, परद्रव के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विभाव का अनुभव ना करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, तब परद्रव, परद्रव के भाव उनके निमित्त से विभाव रूप परिणमित नहीं होता, नहीं होता, स्वभाव रूप परिणमित होता है। उस समय बंध नहीं होता, तब सच्चा सुख होता है। ख्याल में आ गया? और वह आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है, कहीं बाहर से नहीं आता। हाँ, उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी के परद्रव के प्रभाव के आश्रय की जरूरत नहीं है। स्वयं ही स्वयं का आश्रय लेता है, स्वयं ही स्वयं का आता है। ऐसा अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान होने पर आत्मा का जो आचरण प्रकट होता है वह धर्म है। यहाँ पर ये चर्चा आई है। अब जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है, उसे प्रकट करने के लिए क्या करना? उसे प्रकट करने के लिए क्या करना? तीसरे नंबर के श्लोक में आचार्य समद देव ने उसकी चर्चा की। ख्याल में आ गया? हाँ, अभी हम श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ करते हैं, विशेष व्याख्या अगली क्लास में करेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव, क्या कहा? धर्म के ईश्वर। ओ कौन से धर्म के ईश्वर? कि आत्मा का जो स्वभाव रूप धर्म है, उसके ईश्वर, उसके मालिक, जो स्वयं उस धर्म की संपूर्णता को प्राप्त हो गए। ख्याल में आए? उसको कहा धर्म के ईश्वर। हाँ, भगवान तीर्थंकर परम देव, भगवान तीर्थंकर परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। क्या बोला? धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल, विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। तो धर्म किसे कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। यस, बोलो भाई, क्वेश्चन। हाँ बोलो अमृता, धर्म किसे कहा? हम्म। सम सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलो सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। कौन कहते हैं? धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव। ठीक है? हाँ, ऋषभ देव से लेके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। पहले तीर्थंकर कौन? यस, पहले तीर्थंकर कौन? नाम मालूम है? बताओ, पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ। गुड। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ। अरे वाह, 24 के नाम याद है? बहुत अच्छा। तो 24 तीर्थंकर अभी वर्तमान काल के हैं। सभी तीर्थंकरों ने किसको धर्म बताया? सभी तीर्थंकरों ने किसको धर्म बताया?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहाँ है? बराबर समझ में आ गया? चलिए, अब अगली कक्षा में, हाँ, इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे।